भारत स्वतंत्र अधिनियम कंप्लीट हो गया था। संविधान सभा का कार्य भी कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमारा आता है प्रमुख समितियाँ। तो प्रमुख समितियाँ ये है कि हमारी इतनी सारी समितियाँ हैं, प्रमुख समितियाँ हैं, छोटी समितियाँ हैं, तो इसके अध्यक्ष भी हैं, तो उनके अध्यक्ष को याद करना इम्पॉर्टेंट है। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। देशी रियासतों से वार्ता समिति जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उसके बाद देखेंगे छोटी समितियां। यहाँ से छोटी समितियां हैं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमाणन समिति आलादी कृष्णस्वामी अय्यर। नागरिकता के लिए तर्क समिति S वरदाचारी। भाषीय प्रांत समिति SK धर। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तथर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। प्रारूप संविधान की जांच समिति जवाहरलाल नेहरू। सदन समिति B पट्टाभी सीतारामैया। मुख्य आयुक्त प्रांतों के लिए समिति B पट्टाभी सीतारामैया। वित्तीय प्रावधान समिति नलिनी रंजन सरकार। संविधान सभा के कार्यों की समिति GV मौलंकर। उच्चतम न्यायालय समिति S वरदाचारी। ये छोटे समितियां हो गई हैं। अब इसके बाद प्रमुख समितियां देखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी, तो प्रमुख समितियां में देखेंगे स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुआ है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर बनते हैं और इसमें 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य के यहाँ पे नाम लिखे हैं। आलादी कृष्णस्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, TT कृष्णमचारी, BL मित्र। ये आपके 7 सदस्य हो गए। फिर प्रथम प्रारूप फरवरी में 1948 में प्रकाशित होता है। द्वितीय प्रारूप अक्टूबर में 1948 में प्रकाशित होता है। बैठकें कुल 114 बैठक होती हैं। ये आपका 114 ही है बैठक होती हैं। उप समितियाँ मौलिक अधिकार उप समिति, यहाँ के अध्यक्ष JV कृपलानी हैं। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। संविधान सभा की 3 वचन, तो प्रथम वचन कब होता है? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय वचन है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को संविधान दिवस है, संविधान को स्वीकार किया गया है इस दिन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें पॉइंट कुछ है, जानेंगे। 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, मतलब साइन किए हैं 299 से 284 लोग। फिर 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद स्वतः लागू किया गया। कौन कौन से अनुच्छेद? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। नागरिकता अंतरिम संसद, सरकार और चुनाव से संबंधित है ये, ठीक है। 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। संविधान सभा के सदस्य, यहाँ पे देखेंगे कि संविधान की सभा के सदस्य
अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33 होते हैं और महिलाएं सदस्य 15 होती हैं। तो यहाँ 15 महिलाओं के नाम यहाँ पे हैं, तो 15 महिलाओं का नाम याद रखना ज़रूरी है। अम्मू स्वामीनाथन, एन मस्करीन जो कि एक मात्र क्रिश्चियन महिला थी ये, बेगम एजाज रसूल ये एक मात्र मुस्लिम महिला यूपी से थी, दक्षयानी वेलियुधन जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संविधान का स्वरूप। तो हमारा संविधान हस्तलिखित संविधान है, ठीक है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ठीक है, राय जादा। और हिंदी में किसने लिखा? वंशज कृष्ण वैद्य ने। चित्रण नालंदा बोस ने। प्रस्तावना राम मनोहर सिन्हा द्वारा डिज़ाइन किया गया है प्रस्तावना। अब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, तो फर्स्ट टाइम जो मंत्रिमंडल बने, जैसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, तो ये राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले में भी कार्य किए हैं, वैज्ञानिक शोध में भी कार्य किए हैं। तो इसको याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है इसे याद करना। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध इतने पे वर्क किया है, इतने के मिनिस्टर रह चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण, राज्यों के मामले ये ध्यान देते थे इस कार्यों में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मथई रेलवे व परिवहन, डॉक्टर BR अम्बेडकर ये विधि या कानून मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री, श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग व आपूर्ति। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे है इसमें सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, CH भाभा वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई संचार, RK प्रसाद शेट्टी वित्त मंत्री, BN गाडगिल कार्य खान व ऊर्जा। अब यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो यहाँ पे स्रोत के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। BR अम्बेडकर ने 60 से ज़्यादा देश के संविधानों को पढ़ा है। इन्होंने 60 संविधान पढ़ा है अलग अलग देशों का। तो हमारा संविधान वहाँ से देख के लिखे हैं। भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 का भारत शासन अधिनियम, 75% भारतीय संविधान 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुबहू नकल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 को हुआ। संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, शक्तियों के वितरण की तीनों सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक व्यवस्था। ये तो आपका हो गया भारतीय संविधान के स्रोत। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या ले रखा है, और वहाँ से जैसे ब्रिटेन से राष्ट्रपति बनने का ले रखे हैं, और अमेरिका से मौलिक अधिकार प्रस्तावना का मॉडल, ऐसे अलग अलग देशों से हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ ले रखे हैं कि कैसे कहाँ कौन कौन सा संविधान किस राज्य से लिया गया।